इमॉर्टल ऑफ द गॉडलेस एज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जिसने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकता है। वहाँ पे इसके सारे पिछले एपिसोड आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर के इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मिस शियाओ को एम्परर ने बचा करके पानी से बाहर लेकर के आ जाते हैं और मिस शियाओ एम्परर को पकड़ के काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही होती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एम्परर की जगह वो हाजी खड़ा हुआ है। और इसकी वजह से मिस सी की जो ह्यूमन सोल होती है, जिसको डिमंस ने उनकी सोल सी में उन्हें कैद कर दिया था, वो वहां पे रिएक्ट करने लगती है। इस वजह से मिस सी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं और उन्हें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो अपनी सोल सी से बाहर आ जाती है और एम्परर को यहाँ पे किस करने जा रही होती है और यहाँ पे काफी रोमांटिक सीन बनने वाला होता है। और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं तभी पीछे से आवाज आती है एम्परर, और एम्परर पलट के देखता है कि उसका सेनापति जियाओ वहाँ पे आ चुका है और वो एम्परर को ग्रीट करता है। तभी एम्परर कहता है कि फिर तुम्हें यहाँ पे आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या तुम सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के यहाँ पे आ गए हो या नहीं? तभी जियाओ कहता है कि एम्परर मुझे माफ़ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी एम्परर घूर करके देखता है। तभी जियाओ कहता है कि जैसा कि हमने सारे असिस्टेंट को पकड़ करके इन्वेस्टिगेशन की और हमें पता चला कि वो लोग सिर्फ एक नॉर्मल से लुटेरे थे और कुछ नहीं, और साथ में हमें यहाँ पे एक और बात पता चली है। तभी एम्परर उसकी ओर देखता है और आगे बढ़ जाता है और कहता है ये सारी बात मैं अपने मेंशन में चल के बात करूंगा, फिलहाल के लिए तुम मिस शियाओ को किसी के साथ मेंशन में भेज दो सेफली। एम्परर की ये बात सुन करके मिस शियाओ कहती हैं कि अगर ये जुआन का बच्चा यहाँ पे ना आया होता तो आज मैं अपने काम में यानी कि अपने मिशन में कामयाब हो चुकी होती और मैं एम्परर के और भी ज़्यादा करीब आ जाती। और तभी हम देखते हैं मिस शियाओ का जो पेट होता है वो मोटू बर्ड, वो बेचारा गलती से रस्सी से ट्रैप हो जाता है और वो आग में गिरने वाला होता है, मगर वो बेचारा बेहोश होता है। ऐसी आग की लपटें उसके बम को जलाती है, उसे वहाँ पे होश आ जाता है और वो बेचारा बहुत तेज़ी से कूदता है और कहता है उई माँ मैं तो मर गया, और वो फड़फड़ाते हुए नदी के किनारे आ जाता है अपनी आग को बुझाने के लिए। और तभी उस बेचारी की नज़र पड़ जाती है मिस शियाओ के ऊपर और वो उसे घूर घूर करके टुकुर टुकुर देखने लगता है और कहता है कि ये मनहूस चुड़ैल अभी तक नहीं मरी है। और ये कह कर के वो बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाजी फैंग सिटी के स्ट्रीट पे घूम रहा होता है और डीमंस का पता लगा रहा होता है। तभी हाजी कहता है कि जब मैं मेंशन में फाइटिंग के स्किल सिखा रहा था तो मुझे वहाँ पे लगा कि वहाँ पे कोई डीमन है और मुझे उस लेडी पे ही शक है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड से कहता है जियाओ तुम्हें क्या लगता है? तभी उसकी स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है। तभी हाजी कहता है जियाओ जब मैं उसे फाइटिंग की टेक्निक सिखा रहा था उस लेडी को, तो मैंने उसके पैर के नीचे स्पिरिट सेंसरिंग ट्रैप को बिछा दिया था और जब उस ट्रैप के ऊपर वो खड़ी थी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसके अंदर से कोई भी मिस्टीरियस और डीमन ऑरा क्यों नहीं निकल रहा था, और मैं इस चीज़ को लेके तो एकदम श्योर हूँ कि वो ज़रूर एक डीमन है। और ये कह करके वो वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है। तभी हाजी के ऊपर एक पीछे से स्लैश अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से हाजी जैसे ही उस चीज़ को सेंस करता है उसे तुरंत डॉज कर देता है। और हाजी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि उसके ऊपर किसने पीछे से अटैक किया है। और तभी हाजी ऊपर की ओर देखता है, उसके ऊपर एक डीमन होता है जो कि मास्क लगाया हुआ रहता है। और तभी हाजी जियाओ को ऑर्डर दे देता है कि उसके ऊपर जाके अटैक करे, और जियाओ जैसे उसके ऊपर जाके अटैक करती है मन अपने हाथ से ही जियाओ को दूर ढकेल देता है। तभी हाजी भी ऊपर आकर के उस डीमन का पीछा करने लगता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है। वो डीमन उन सारे अटैक को डॉज कर देता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसे देख के लगता है कि वो एक लेपर्ड डीमन है। और तभी वो लेपर्ड डीमन एक छत से दूसरे छत पे छलांग लगाने लगता है और हाजी भी उसका पीछा करते करते पतली सी गली में आ जाता है। और उस गली में वो जैसे ही आता है तभी डीमन उसके ऊपर कई सारी बोरियां फेंक देता है और हाजी भी एक स्लैश अटैक करके उन सारे की सारी बोरियों के टुकड़ों में बदल देता है। और तभी हाजी ऊपर की ओर देखता है, वो डीमन ऊपर खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा होता है। और जैसे हाजी आगे बढ़ता है वो डीमन फिर से रुक जाता है और उसको देख करके चिढ़ा रहा होता है और फिर वहां से भागने लगता है। और हाजी भी उसका पीछा करते करते कारपेट की शॉप पे आ जाता है, जहां पर छत पे कई सारी कारपेट सूख रही होती है और हाजी कारपेट के बीच में से उस डीमन को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो कारपेट इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे सेंस नहीं कर पा रहा होता है। वो डीमन हाजी की शैडो की तरफ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी हाजी आंख को बंद करके अपनी एनर्जी को चारों तरफ फ्लो कराने लगता है और चारों तरफ अपने स्पिरिचुअल ऑरा को फैला करके सब चीज़ों को स्कैन कर रहा होता है। और उसे पता चल जाता है कि कोई उस कारपेट के पीछे छुपा हुआ है। और तभी हाजी अपनी शॉट से उस कारपेट
पीठ के पीछे देखने जा रहा होता है, और वो जैसे ही अपनी शॉट को उसकी तरफ करता है, वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है। वो अपनी शॉट को वहाँ पे रोक देता है और वो देखता है कि वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा घायल है, और वो बोलती है फादर। तभी हाजी कहता है आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तब तक वो बच्ची वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी हाजी की नज़र उसकी कमर पे पड़ती है, और उसकी कमर पे पंजे का निशान होता है। उस पंजे के निशान को देख करके हाजी को अपने पास्ट की याद आ जाती है, जब उसी लेपर्ड डीमन ने ही इसकी मॉम और डैड और उसकी पूरी फैमिली वालों को उस लेपर्ड डीमन ने ही बचपन में मार दिया था। हाजी कहता है ये तो मर चुका था, ये आखिर जिंदा कैसे है। और ये कह करके हाजी वहाँ पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम बच गए थे, बट इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। और ये कह करके वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, मगर तब तक वो लेपर्ड डीमन हाजी के ऊपर स्लैश अटैक कर देता है, और उसकी स्वॉर्ड जियाओ वो तुरंत जाकर के उस स्लैश अटैक को डॉज कर देती है और हाजी के चारों ओर घूमने लगती है, क्योंकि लेपर्ड डीमन ने हाजी के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक कर दिए थे। हाजी कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता है। वो खूब तेजी से चिल्लाता है और अपने ऑरा प्रेशर को जब रिलीज करता है तो आसपास में रखी हुई सारी कालीन वहाँ पे हवा में उड़ने लगती हैं, और सारा का सारा आसमान साफ हो जाता है। और उसके सामने वो लेपर्ड डीमन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है, और उसे देख करके हाजी कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरी मॉम को मेरे सामने मारा था। तभी हाजी को वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक में याद आने लगती हैं, जब वो लेपर्ड डीमन उसकी मॉम को मार रहा था, और हाजी काफ़ी कोशिश कर रहा था अपनी मॉम को बचाने के लिए, मगर वो बचा नहीं पाता है, क्योंकि हाजी बहुत छोटा होता है। उसकी मॉम कहती है बेटा यहाँ से चले जाओ, मगर तब तक वो लेपर्ड डीमन हाजी की मॉम को मार चुका होता है। तभी हाजी गुस्से में अपनी शॉट को लेकर के लेपर्ड डीमन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, मगर लेपर्ड डीमन वक्त रहते वहां से हट जाता है और फिर से वो भागने लगता है और हाजी को चिढ़ा रहा होता है। हाजी खूब तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है, मगर लेपर्ड डीमन काफी ज्यादा फास्ट होता है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस ज़ीशैंग इनके साथ फैंग सिटी में घूम रही होती हैं, और वो वहाँ पे डीमंस के बारे में पता कर रही होती हैं। और तभी वो गुलिंग से कहती हैं कि यहाँ पे कई सारे डीमंस ने अटैक किया है, इसी वजह से यहाँ के कई सारे कुएं और कई सारे लोग जान से मारे जा चुके हैं। इस बात को सुन करके गुलिंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डीमंस भी यहाँ पे नाइन क्वाड्रम को ढूंढने के लिए आए हैं। और तभी वहाँ पे हवा चलने लगती है और सारे सिपाही वहाँ पे रेडी हो जाते हैं। तभी हाजी कहता है दूर हटो, तब तक लेट हो चुका होता है। वो लेपर्ड डीमन उन लोगों के ऊपर अटैक कर चुका होता है, सारे सिपाहियों को पत्तों की तरफ वहाँ पे हवे में उड़ा देता है। और मिस ज़ीशैंग को बचाने के लिए गुलिंग उनके सामने आ जाता है और काफ़ी कोशिश करता है गुलिंग उस अटैक को डॉज करने के लिए, यहाँ तक कि अपनी शॉट को भी वो बेचारा सामने रख देता है। तब भी गुलिंग उस लेपर्ड डीमन के अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसकी शॉट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और चकनाचूर होकर के उसके सामने ही गिर जाती है। और गुलिंग भी काफ़ी दूर जा करके गिरता है और लेपर्ड डीमन मिस ज़ीशैंग को पकड़ के गर्दन से उठा करके सीधा एक घर के ऊपर लेकर के आ जाता है। और हाजी नीचे खड़ा होकर के लेपर्ड डीमन से कहता है कि चुपचाप तुम मिस ज़ीशैंग को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी लेपर्ड डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मुझसे कहोगे और मैं मान जाऊंगा। और नीचे खड़ा हुआ हाजी गुस्सा रहा होता है। तभी लेपर्ड डीमन कहता है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे पूरे विलेज को ख़त्म किया था, उसी तरीके से मैं तुम्हारे हर चाहने वालों को मार दूंगा। तो क्या तुम इसे बचाना नहीं चाहते हो? हाजी को वो लेपर्ड डीमन गुस्सा दिला रहा होता है और उसको अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लेपर्ड डीमन कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। और इधर मिस ज़ीशैंग अपने पीछे से कोई वेपन निकाल रही होती है, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो उस वेपन के पास नहीं पहुंच पाती और नीचे खड़ा गुलिंग मिस ज़ीशैंग को इस हालत में देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। वो नीचे से कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम मेरी इसको जाने दो, बदले में तुम जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, या तो उनकी जगह तुम मुझे पकड़ लो। मगर वो लेपर्ड डीमन उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पे हाजी को अपने इल्यूजन में फंसाने की काफ़ी कोशिश करता है। कहता है कि मैंने तो तुम्हारी मॉम को, तुम्हारे डैड को, तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया था और तुम उन्हें बचा भी नहीं पाए थे। और ये कह करके वो हाजी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तभी लेपर्ड डीमन कहता है कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो उसके बदले तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा, वो भी अभी। ये सुन करके मिस ज़ीशैंग काफ़ी हैरान होती हैं और वो जल्दी से अपने वेपन को निकालने की कोशिश कर रही होती हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। और तभी मिस ज़ीशैंग कहती हैं हाजी ऐसी कोई भी गलती बिल्कुल भी मत करना और इस डीमन के सामने तुम कोई भी निगोशिएशन मत करना। और ये कह करके हाजी की ओर देख रही होती हैं और वो लेपर्ड डीमन मिस ज़ीशैंग की गर्दन और तेज दबा देता है और कहता है हाजी लगता है कि तुम अपने सामने अपने परिवार के साथ साथ इस लड़की को भी मरता हुआ देखना चाहते हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यकीनन इसकी गर्दन तुम्हारी मॉम की तरह ही तोड़ दूंगा। मगर हाजी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वो लेपर्ड डीमन उसे देख करके अभी भी मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि हाजी तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम याद करो वो पल जब मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। हाजी को वो फिर से इल्यूजन में लेकर के जा रहा होता है और हाजी को वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, जिसकी वजह से हाजी का गुस्सा जो अब तक दबा हुआ था वो बाहर आ रहा होता है। और हाजी के पीछे कई सारी सोल उससे कह रही होती हैं जा करके इस डीमन को मार दो और अपना बदला लो।
और तभी हाजी आगे बढ़ता है और वो लेपर्ड डीमन मिस ज़ीशैंग की गर्दन को दबा रहा होता है। तभी हाजी देखता है कि उस लेपर्ड डीमन के हाथ में उसकी मॉम की सोल है और उसकी मॉम की सोल कहती है हाजी। और तभी हाजी वहाँ पे होश में आ जाता है और तभी हाजी कहता है कि मॉम, तभी हाजी की मॉम कहती है कि बेटा जग जाओ। और तभी हाजी वहाँ पे होश में आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और वहीं पे उस लेपर्ड डीमन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसे ऐसा देख करके मिस ज़ीशैंग कहती है हाजी प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी हाजी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके अपने आप को जान से मारने वाला होता है। ये देख करके मिस ज़ीशैंग जल्दी से अपने उस वेपन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है और हाजी जैसे ही अपने आप को मारने वाला होता है तब तक मिस ज़ीशैंग उस वेपन को बाहर निकाल लेती हैं और तुरंत उस लेपर्ड डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। लेपर्ड डीमन इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हाजी को भी काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस लेपर्ड डीमन के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है और वो लेपर्ड डीमन बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पा रहा होता है। तभी उसके हाथ से मिस ज़ीशैंग छूट जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं और लेपर्ड डीमन उन्हें छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। और मिस ज़ीशैंग को जैसे गिरता हुआ दिखता है हाजी, वो तुरंत जा करके उन्हें गोद में उठा लेता है और उनके उस ट्रेजर यानी कि उस वेपन को भी हाथ में रोक लेता है और काफ़ी सेफली नीचे लेकर के आ जाता है। और तभी गुलिंग कहता है कि मिस को क्या हो गया। तभी हाजी कहता है कुछ नहीं। वो अपनी पावर से मिस ज़ीशैंग को होश में लाने लगता है और तभी मिस ज़ीशैंग की आंख खुल जाती है। वो अपने सामने हाजी को देखती है, वो गुस्से से अपने वेपन को छीन लेती है और गुलिंग से कहती है कि वो डीमन कहाँ गया। तभी गुलिंग कहता है कि मिस वो के मेंशन की ओर गया है। तभी मिस ज़ीशैंग कहती है कि जल्दी से हमें वहाँ चलना चाहिए और हाजी भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। तभी हाजी की नज़र उस डीमन के बाल पे पड़ती है और हाजी उस डीमन के बाल को उठा के कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लेडी होती है इनकी स्किल सीखना चाह रही होती है और हाजी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, मगर हाजी की जो स्वॉर्ड होती है उसे काफ़ी मज़ा चखाती है, जिसकी वजह से वो एकदम गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कह करके वो अपने हाथ में रखे हुए फ्लावर को मसल देती है और तभी उसके पीछे से कोई अटैक करने के लिए आ जाता है। वो ये सेंस करके तुरंत वहाँ से उठ जाती है और उसके पीछे काफ़ी बड़ा अटैक होता है। वो वही लेपर्ड डीमन होता है और वो लेडी एक छत पे आकर के लैंड कर जाती है और पलट के देखती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तभी उसको लेपर्ड डीमन उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है और तभी वो लेडी कहती है अब तुमने मेरे ऊपर अटैक कर ही दिया है तो तुम मुझसे बच के दिखाओ। और तभी वो अपनी एक थ्रेड को बाहर निकालती है और अपने होठों से उसे चबाने लगती है और उस लेपर्ड डीमन के ऊपर तुरंत अटैक कर देती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और 100 लाइक एटलीस्ट तो कंप्लीट ही कर दें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।